बदतरीन सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुल्क भर में 1265 अमवात, 190% से ज्यादा बारिशों की वजह से ज्यादा तबाही हुई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। अब तक इमदादी सामान के 29 तैयारे पाकिस्तान आ चुके। फ्रांस और कतर से मेडिकल टीम्स अगले 2 रोज़ में पहुंचेंगी। मुतासरीन को 4,20,000 टेंट फ्राहम किए गए। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। बदतरीन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर, 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान, हजारों एकड़ इराजी ज़ेर-ए-आब, 5,000 किलोमीटर से जायद शहराहें मुतासर। बलोचिस्तान को मिलाने वाली 14 हाईवेज तबाह, 11 को बहाल कर दिया गया। बिजली की तरसील और टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को भी बहाल किया जा रहा है। मुल्क में मौजूदा तबाही वसाइल से बहुत बड़ी है। हुकूमत और इदारे तनहा किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम को यकजा होकर मुश्किल वक्त से निकालना होगा। एहसान इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर की आलमी बरादरी से इमदाद की अपील। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी की टीमें भी शाना बशाना। पाक फौज के अहलकारों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। 50,000 से जायद मुतासरीन को आर्मी मेडिकल कैंप से रिलीफ फराहम किया गया। मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शुहदा की कुर्बानियों के सबब हम आज एक आज़ाद कौम हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स मेजर जनरल जफर इकबाल की मुखैर हजरात से मदद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर बिजली की बहाली का काम जारी। 81 में से 46 ग्रिड स्टेशन के बिलाई मुकम्मल बहाल, जबकि बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज और PTI ने मुश्किल के बावजूद बेहतरीन काम किया। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द बहाली तरजीह है। शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से बातचीत। वफाकी हुकूमत हर तरह की इमदाद के लिए हाजिर है। सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। सैलाब से मुल्की मईशत को $10 अरब से ज़ायद का नुकसान। हुकूमत का IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से इमदाद लेने का फैसला। बाज़ाब्ता दरखास्त के साथ नुकसानात की रिपोर्ट भी भिजवाई जाएगी। मालियाती इदारों से मुख्तलिफ कोटे के मुताबिक माली इमदाद मिलने का इम्कान। सैलाब से नुकसानात का मुकम्मल तखमीना 1-2 रोज़ में कर लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का ऐलान। हालिया सैलाब से मुल्क को बड़ी तबाही का सामना। डैम बने होते तो इतना नुकसान न होता। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान के रुझान में मीडिया टॉक। PTI चेयरमैन का मुतासरा इलाकों का दौरा। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए पुराज़्म। मुतासरा इलाकों में तसलसल के साथ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा होने वाली रकम शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुखैर हजरात से दिल खोल कर अतियात देने की अपील। सैलाब से करोड़ों अफराद शदीद मुतासर। पंजाब हुकूमत को मुतासरीन की कोई परवाह नहीं। PTI दौर के IMF मुआहदे के बायस कौम मुश्किलात से दो चार। PDM हुकूमत सख्त फैसले ना करती तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीके इंसाफ का आज बहावलपुर में अवामी ताकत का मुजाहरा। ड्रिंक स्टेडियम में PTI का जलसा। पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल।
आपने ऑडियो लीक करनी थी तो पहले करते, उसी दिन क्यों की? निजी गुफ्तगू को टेप करना गैर कानूनी, नतीजा कुछ नहीं निकला। गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नून लीग वाले इल्जामात लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें। गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान मुश्किल वक्त में भी सियासत चमकाने में मसरूफ। एक जलसे पर 25 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्हें इस्लाम मुतासरीन का कोई एहसास नहीं। इनके लिए पाकिस्तान और आवाम की कोई अहमियत नहीं। मौजूदा हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। अता तारड़ की मीडिया टॉक। कराची के शहरियों का तवील इंतजार खत्म होने के करीब। 6 साल बाद ऑरेंज लाइन बस मंसूबा मुकम्मल। टेस्ट ड्राइव जारी। 10 सितंबर तक सहूलत मुयस्सर होगी। अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट के मजीद नए मंसूबे लाएंगे। शर्जील मेमन का आज़म।